हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कहीं आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोन लेके किसी भी अमाउंट का अगर हम लोन लेते हैं और उसका फिर एफडी कर देते हैं तो हमारा क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सबसे पहले चीज आपको मैं कंपेयर करना बताऊंगा, लेकिन उसके वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने हम जो मोबाइल का ईएमआई कैलकुलेटर है उसकी तरफ ले चलते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं या 1 लाख रुपए, जो भी आपका आइडिया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोन कितने भी अमाउंट का होना चाहिए। अगर उतने ही अमाउंट का अगर हम आप एफडी कर देंगे तो हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारा चीज की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम आपको ईएमआई कैलकुलेटर जो है उस पर ले चलते हैं। आप अपना मोबाइल में अगर ईएमआई कैलकुलेटर है तो आप भी खोल के चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। देखते हैं अगर 10 लाख का हम लोन लेते हैं तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा। दोस्तों, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप 10 लाख का ये हमने डाल दिया। अब इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हम पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की पर्सनल लोन पे, तो किसी भी बैंक से आप लेंगे तो लगभग जो नियर अबाउट होता है वो 10.25%, 11%, 11.5% यही चलता रहता है। मतलब पॉइंट का कुछ डिफरेंस होता रहता है हर बैंक का अगर कंपेयर करें तो चलिए अगर हम इंटरेस्ट रेट मिनिमम अगर हम आपको डाल देते हैं, चलिए 11% डाल देते हैं। अब कितने साल के लिए पर्सनल लोन होता है, 5 साल के लिए भी, 6 साल के लिए भी हो, आप 1 साल में भी जमा कर सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए आपने ईएमआई जो बनवाया वो 6 साल के लिए बनवाया है, तो ईएमआई 6 साल के लिए हमने बनवाया तो यहाँ पे डाल दिया 6 ईयर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बना 6 साल में। तो जो आपकी मंथली ईएमआई है वो 19,034 रुपए आया। मोटा मोटा 19,000 हम इसको मान लेते हैं। 19,000 रुपये आपका आया और 10 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 11% ब्याज चल रहा है। जो हमें टोटल पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम रेगुलर ईएमआई देते हैं तो 13,70,448 रुपये हम देते हैं। ये 6 साल का हम दोनों कंपेयर करेंगे। अगर 6 साल के लिए एफडी करवाते हैं या फिर 6 साल के लिए लोन करवाते हैं, लोन लेके क्या अगर वही एफडी करवा दें तो हमारा कहीं नुकसान है या फायदा है, इसी सारे चीज का मैं इसमें जानकारी दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 13,70,448 रुपये आपको 6 साल तक टोटल आपको देना है, जिसमें 3,70,448 रुपये जो है वो ब्याज लगा हुआ है। दोस्तों, अब टोटल आपको 13,70,448 रुपये, ये आप नंबर याद रखिए, ये आपका अमाउंट याद रखिए। अब ये चीज हम आपको एफडी पे लेके चलते हैं कि अगर हम 6 साल के लिए एफडी करते हैं 10 लाख का तो आपको जो टोटल अमाउंट है वो कितना मिलेगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख होगा, ये हमने एफडी का कैलकुलेटर डाउनलोड किया था, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का जो आपने लोन लिया था अगर उस अमाउंट का एफडी करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 10 लाख रुपए हमने आपको दिख जाएगा। जो एफडी पे इंटरेस्ट होता है नॉर्मली अगर हम देखा जाए किसी भी बैंक का कंपेयर करें, कोई इसमें ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर बैंक का बता रहे हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 7%, 7.25%, 8.5%, ज्यादा 8% नहीं होता है, ज्यादातर 7 से लेकर 8 के बीच में होता है। तो 7% अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं, एफडी हमारी मान लीजिए आज से शुरू हुई, हमने कितने साल के लिए, अभी हमने आपको बताया था कि 6 साल के लिए आपको एफडी करवानी है, तो वही आप जो 10 लाख का अमाउंट है वही लेके अगर आपको उसी दिन से आप एफडी करवाते हैं 10 लाख रुपए का, तो चलिए देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये हमने 6 साल के लिए यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली लगता है, एफडी पे जो ब्याज लगता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 15,16,441 रुपये जो है आपको टोटल मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का आपका जो है वो
आप जो लोन लेके आपने एफडी कराई थी, आपका 6 साल के लिए आपका हो गया है। मान लीजिए आज से करवाते हैं तो आज से 6 साल बाद जो आपका 7% है वो इंटरेस्ट रेट है, तो आपको टोटल 15,16,441 रुपये मिलेंगे। वहाँ पे आपको मिल रहा था 13 लाख कुछ, और इसमें यहाँ मिल रहा है 15 लाख रुपये। अब ये मामला ये फंसता है कि आप सोचते होंगे सर इसमें इंटरेस्ट रेट कम है फिर भी इतना पैसा क्यों मिला। देखिए जो इसमें आपका ब्याज लगता है, मान लीजिए आज आपने 10 लाख का कराया, उस पर 7% ब्याज लगा, फिर उस पर अगले साल फिर टोटल अमाउंट पे फिर ब्याज लगेगा, फिर टोटल अमाउंट होगा, फिर ब्याज लगेगा, तो आपको टोटल 15,16,000। अब दोस्तों समस्या कहाँ आती है कि जो टीडीएस होता है, मामला यही फंसता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है तो टीडीएस उतना कटता है। अगर पैन कार्ड है या नहीं है वो बात करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आपको टोटल कंपेयर करके दिखाएं कि आपको इतना पैसा मिला एफडी करने के बाद, और लोन लेके आप इतना करें तो टोटल आपको इतना जमा करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये घाटे का सौदा नहीं है, आपका कोई नुकसान इसमें नहीं है। लेकिन अब मामला यही फंसता है, आपने अभी तक क्या देखा कि अगर हम एफडी लोन लेके एफडी करवाते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी पे ज़्यादा मिला और हमें वहाँ कम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब ये आपका जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि आपका टैक्स टीडीएस कट गया, आप उसको रिफंड ले लेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। अब आईटीआर फाइल करते हैं तो आप टीडीएस से रिटर्न वापस ले सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका वो टीडीएस में कट जाएगा। तो दोस्तों आप उसमें 15G और 15H इन दोनों का भी आप फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको सोचना पड़ेगा और ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमें लोन लेके एफडी करना चाहिए या नहीं करना। हमने आपको सिर्फ आपको कंपेयर करना बताया है कि आप एफडी लेके लोन लेके इतना एफडी करेंगे, इतना जो ब्याज है उसका डिफरेंस आएगा। खैर इससे यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो पड़े हुए हैं, इसलिए हमने सोचा आपको जानकारी देना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।